फ्रेंड्स, आज मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में परम्यूटेशन पढ़ाया था। जिस फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो एग्जाम में आने वाले नए कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हुए हैं इसमें, और क्वेश्चन को बड़े आसानी से किया जा सकता है। देखो, होता क्या है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं है, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन होता है मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब देखो, क्वेश्चन आएगा तो आप पहचानेंगे कैसे कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है। नॉर्मली जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है उसमें लैंग्वेज में चूज, सिलेक्शन, या किसी ग्रुप में से 10 में से 4 लोग लेने हैं, कुछ इस तरह से बात करता है, इतने सिलेक्ट करने हैं, इतने चूज करने हैं। तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि इसमें ऑर्डरिंग इज नॉट कंसीडर्ड, इसमें ऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ए बी सी 3 चीजें हैं, मुझे 2 चीज सिलेक्ट करनी है। तो देखो इसमें कैसे ए बी ले ली मैंने, बी सी ले ली और सी ए ले लिया। ये हुआ अपना कॉम्बिनेशन। जबकि परम्यूटेशन में क्या था, परम्यूटेशन में हम क्या करते थे कि ए बी लेते थे, क्योंकि उसमें ऑर्डर कंसीडर किया जाता था, इसलिए उसमें बी ए बी लेते थे। तो ए बी लिया, ऐसे बी सी और सी बी लिया, ऐसे सी ए और ए सी लिया। तो देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो क्या है, केवल सिलेक्शन किया, और परम्यूटेशन में सिलेक्शन तो करते ही थे, साथ में ऑर्डरिंग भी हो जाती थी। ठीक है, तो इसमें ऑर्डरिंग नहीं करते, कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन होता है। ठीक, ये कंसेप्ट ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जैसे परम्यूटेशन को हमने एनपीआर से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, और एनपीआर की वैल्यू मैंने आपको समझाई थी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर होती है। ये मैंने आपको डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। जैसे एनसीआर है, एनसीआर का फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये अपना एनसीआर का फॉर्मूला है। अब देखो, एनसीआर और एनपीआर में अगर मैं रिलेशन आपको बताना चाहूं तो आप ध्यान से देखो कि 1 अपॉन फैक्टोरियल आर है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये है ना। अब देखो, ये चीज मैंने सेपरेट कर दी। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है। तो एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर, तो रिलेशन क्या रहा कि एनपीआर, कई बार एग्जाम में ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है कि एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल आर टाइम्स ऑफ एनसीआर, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो छोटी बात और बताता हूं मैं, जो कि बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि NC0 की वैल्यू चाहिए, NC0 की वैल्यू हम अगर पुराने कंसेप्ट से जाएं तो देखो, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई NC0 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 और n माइनस 0, ये ऐसे होगा। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी आती है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि भाई NCn बताओ, तो फैक्टोरियल n, ये भी फैक्टोरियल n, और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस n। तो देखो, ये क्या हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0 हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, ये कितना हो गया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो, यहां से मैंने NC0 1 होता है और NCn 1 होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि इसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना मैं सिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और NCn की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये तो हमें चीज याद रखना है। जैसे कि मैंने 5C2 की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो हमारा फॉर्मूला था, वो लंबा पड़ेगा, मैं शॉर्ट टेक्स्ट में समझा रहा हूं। जैसे 5C2 निकालना है, तो देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वह कम होते होते 1 तक जाता है, तो ये हो गया 2 into 1। ठीक है, अब ऊपर जो नंबर है, अब इसमें फैक्टर कितने आ गए, इसमें 2 आ गए, तो ऊपर वाले में भी 2 ही फैक्टर आएंगे,
नंबर एक एक कम करते हुए, जैसे 5 एक और 4 ये, तो ये कितनी होगी, सिंप्लीफाई करें तो 10 आ गई इसकी वैल्यू, 5C2 की वैल्यू 10। ऐसे ही अगर कोई आपसे कहे कि 7C3 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे बढ़िया तरीका है जैसे 3 2 1, ठीक है, 3 2 1 3 फैक्टर हो गए। अब ऊपर भी 3 ही फैक्टर आएंगे एक एक कम करते हुए, ये आ गए 3 2 या 6 ये गए, तो फाइनल कितना हो गया 35 आ गया, ठीक है। हम इस तरह की चीज को ऐसे करते हैं। अब मैं कुछ नए कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि ध्यान रखना है। NCR इज इक्वल टू NC(n-r) होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको जरूर याद रखना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। जैसे आपको 5C3 दिया हुआ है, ठीक है, अब हम जानते हैं इसका यूज करते हुए कि 5C3 5C2 के बराबर हो जाएगा, तो इसमें मेरे को 3 बार सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इसमें 2 बार। अगर मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, सपोज एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि 100C98 की वैल्यू निकालनी है, 100C98, तो मेरे को 98 फैक्टर करूं, ये तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास है इस फॉर्मूला का यूज करते हुए 100C, इन दोनों का डिफरेंस 2। अब मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूं 100C2, तो ये 2 इंटू 1 और ये 100 इंटू 99, 2 से आ गया 50 टाइम्स, तो ये 4950 आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हम जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से कर सकते हैं। मैं और एक आधा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि 8C6 है, 8C6 में 6 फैक्टर खोलने पड़ेंगे, उससे बढ़िया मैं 8C6 को 8C2 के बराबर लिख दूं, है ना। ऐसे ही आपके पास 90C85 है, तो ये 85 फैक्टर खोलने से बढ़िया तो 90C5 में लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट और है जो कि बहुत जरूरी है। एक कंसेप्ट है कि NCX NCY के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। NCX NCY के बराबर होता है, 2 पॉसिबिलिटी है, तो एक तो अगर ऐसा है तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों का सम ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है, इन दोनों का सम ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। और एक एग्जांपल मैं देखिए बता दूं इसके लिए, जैसे मैंने 20CX इज इक्वल टू 20CY ये दे दिया है, तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो आप सीधा सीधा कह दोगे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब मैं थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सपोज मैंने 4 दे दिया, अननोन डाल दिया मैंने, 20C4 इज इक्वल टू 20C5, तो ये इसके बराबर है, x y के बराबर है। 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो ये इसके बराबर होता है या फिर इनका समीशन ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेना चाहूं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल में कि भाई NC15 इज इक्वल टू NC8 है, ये क्वेश्चन दे दिया। तो अब यहां से जैसे मैंने कहा कि भाई n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 8, तो ये 23 आ गया। फिर मैंने कहा कि फाइंड NC20, सपोज मैंने ये निकलवा दिया आपसे। तो अब देखो n की वैल्यू चूंकि मैंने कंसेप्ट से निकाल ली, तो ये क्या हो गया 23C20। अब मेरा जो फॉर्मूला है ये वाला, इसका यूज करते हुए मैं क्या लिखूंगा 23, देखो इन दोनों का डिफरेंस करें तो 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 1 और ये हो जाएगा 23 इंटू 22 इंटू 21, और ये 6 से गया अपना, 3 से गया 7 बार, ये गया 11 टाइम्स, तो ये आ गया फाइनल आंसर 23 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए एग्जांपल है 10CX इज इक्वल टू 10CX प्लस 4। तो यहां से देखो मैंने अभी बताया था 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये दोनों नंबर बराबर होंगे और या इन दोनों का समीशन ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है, लेकिन ऊपर वाले नंबर सेम होने चाहिए। तो यहां से फिर क्या हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 मीन 6, तो x बराबर 3, ये इसका x की वैल्यू है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें 15 इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि 3r इज इक्वल टू r प्लस 3, तो 3r माइनस r इज इक्वल टू 3, तो 2r इज इक्वल टू 3,
2r इज इक्वल टू, मैंने ठीक है 2r इज इक्वल टू 3, एक मिनट हो गया, हम ये कहेंगे कि 3r प्लस r प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो ये 4r इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, तो r इज इक्वल टू 3, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट में बता रहा हूं, दो फॉर्मूले हैं, एक तो है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR। ये आपसे प्रूव करने में पूछ भी सकता है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे। LHS ले लिया आपने, ठीक है, LHS में ये नंबर ले लिया NCR प्लस NCR माइनस 1। अब पुरानी वाली फॉर्मूला ओपन किया, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हो गया n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब यहां से देखो जो कॉमन लग रहा है, पहले मैं उसको कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे को कॉमन क्या लग रहा है, कॉमन केवल फैक्टोरियल n लग रहा है। अब एक और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, n अपॉन फैक्टोरियल r, बड़ा क्या है इसमें r, तो ये r माइनस 1 अंदर, ठीक है, और ये n माइनस आर प्लस फैक्टोरियल n, इसमें बड़ा क्या है ये वाला n माइनस आर प्लस 1, ये बाहर, तो अंदर बच गया r माइनस 1 और n माइनस आर। अब यहां से कॉमन देखो, फैक्टोरियल n कॉमन, फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन और फैक्टोरियल n माइनस आर कॉमन, ये आ गया कॉमन। अब अंदर क्या रहा, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1, ये रहा। अब यहां से देखिए फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 और n माइनस r, इसका मैं एलसीएम ले लूं तो r n माइनस आर प्लस 1, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r, ये हो गया, तो r से r कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 n माइनस आर, और ये हो गया n प्लस 1 और ये r और n माइनस आर प्लस 1, मेरे पास ये आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग का गेम है, दिमाग का गेम ये है कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो n है, और इससे पहले ये ऐसे लिखे हुए देखो n प्लस 1 और फैक्टोरियल n, और देखो ये r है और ये r माइनस 1 है, और इनटू ये क्या है n माइनस आर प्लस 1 है और ये n माइनस आर है, ठीक है, ये जैसे लिखे हुए हैं। अब यहां से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं n प्लस 1 फैक्टोरियल, इस चीज को ये अंदर चला गया, ऐसे ये अंदर चला गया तो ये क्या बन गया, फैक्टोरियल r बन गया, और ये अंदर चला गया तो फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 बन गया, ये बन गया। अब इस चीज को मैं अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1 सी आर, क्योंकि देखो करके देख लो, ये और ये फैक्टोरियल r, इन दोनों का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया RHS, ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूं आपको कि बहुत सिंपल है कि NCR इज इक्वल टू n अपॉन r n माइनस 1 सी आर माइनस 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां से देखो अगर आपको 8C5 दे रखा है तो मैं सीधा सीधे लिख सकता हूं 8/5, और ये हो जाएगा एक एक कम हो गया, देखो 7C, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे करते हैं, अब देखिए number of combination of n dissimilar things taken r at a time when p particular things always occurs is n minus p c r minus p। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपके पास 10 चीजें हैं, 10 में से आपको 6 सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और वो एज पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि p पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज आ रही हैं, उसमें सपोज 2 चीजें आ रही हैं, तो 2 आ रही हैं, 6 सेलेक्ट करनी थी तो 4 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब तो पहले 2 आ रहे, 10 थी कुल, 10 में से 2 कम हो गई, तो 8 में से 4 सेलेक्ट करेंगे ना, तो वही चीज हो गई। यहाँ पे सपोज n 10 था, p 2 था, r 6 था, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 2, और ये क्या हो गया 6 माइनस 2, ठीक है। अब ये केस था। अब सेकंड केस में देखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसिमिलर थिंग्स व्हेन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम एंड p पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम। अब क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं
कि जो नहीं लेनी, उसने कहा कि भाई 3 चीजें इसमें ऐसी हैं मुझे लेना ही नहीं है, तो क्या होगा 3 और लेनी, सपोज उसको 6 है 10 में से, तो क्या होगा 10 में से 3 चीजें वो निकाल देंगे कि भाई वो चीजें नहीं लेनी, बाकी 7 बची उसमें से हम 6 सेलेक्ट कर लेंगे, तो वही चीज हो गई है N-P-CR। अगला है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग, 1 लें 2 लें 3 लें अप टू n लें, ये हो जाएंगे 2 पे पावर n-1। ठीक है, ये कैसे हुए इसका मैं आपको कहूं तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये वाला कंसेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। देखो अब यहां क्या है कि एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, 1 प्लस एक्स पावर n का फॉर्मूला जो होता है nc0 प्लस nc1 2x प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू ncn इंटू एक्स का पावर है, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर कुछ समय के लिए x बराबर 1 डाल देता हूं तो 1 प्लस 1 पे पावर n nc0 nc1 इंटू 1 nc2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये सारी चीजें खुल के आ गई ncn इंटू 1 का पावर n। अब देखो ये तो हो जाएगा 2 पे पावर n, nc0 की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगा nc1, ये हो जाएगा nc2, तो ये ncn हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये 2 पे पावर n-1 आएगा, इसमें 2 पे पावर n-1 होगा ये वैल्यू। अब देखो क्या होगा, अब ये कह रहा है कि 2 पे पावर n-1 इक्वल टू nc1 प्लस nc2 प्लस ncn, ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 1 2 3 एट ए टाइम। अब देखो अगर n में से 1 लिया तो उसके तरीके nc1 हो गए, n में से 2 लिया तो उसके तरीके nc2 हो गए, n में से 3 लिया तो उसके तरीके nc3 हो गए, n में से n ले लिया तो उसके ncn आ गए। तो ये एक्चुअली ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू, इस वैल्यू की इसकी जो एक्सप्रेशन है मैंने यहां से आपको डिफाइन की है कि nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 पे पावर n-1, इसलिए ये फॉर्मूला दिया है, ये निकल के ऐसे आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ m प्लस n प्लस p थिंग्स, जिसमें से m and p इक्वल नहीं है, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग m and p थिंग्स रेस्पेक्ट, इसमें देखो रेस्पेक्टली वर्ड यूज कर दिया है। रेस्पेक्टली वर्ड यूज करने से क्या होगा कि मैं क्रम से एक निकालता चलूंगा, पहले मैं m लूंगा फिर n लूंगा फिर p लूंगा, तो देखो कुल हमारे पास m प्लस n प्लस p थे, उसमें से मैंने m ले लिए, फिर मेरे पास n ले लिए तो बचे क्या n प्लस p में से फिर n ले लिए, अब n भी चले गए तो बचा क्या p में से p ले लिए, तो ये सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। ये कैसे आया मैं आपको यहां से डिफाइन कर देता हूं, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल m और इन दोनों का डिफरेंस n प्लस p आ गया, इन दोनों का इंटू n प्लस p है और देखो फैक्टोरियल n है और इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल p आ गया, और ये pcp यानी ncn इसकी वैल्यू बना गई। अब देखो आप फैक्टोरियल n प्लस p से फैक्टोरियल n प्लस p कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास m प्लस n प्लस p अपॉन फैक्टोरियल p, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल रहेगा। अब देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागन। अब देखो हेक्सागन, पेंटागन में 5 साइडें होती हैं, हेक्सागन में 6 है ना, और ऑक्टागन में 8, डेकॉन में 10, ये तो आपको मालूम होगा। अब जैसे इसमें हेक्सागन की बात की तो इसका मतलब यह है कि इसमें n साइड हो गई हेक्सागन के अंदर। अब एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल हमेशा देखो ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे को 3 साइडें चाहिए होती हैं, ट्रायंगल जब भी बनेगा जब 3 साइडें लूंगा, और हेक्सागन में कितनी साइडें होती है 6 साइडें, तो मैं सिलेक्शन कर लूंगा 6c3। टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे अपने पास 6c3, तो 6c3 का मतलब हो गया ये 6 5 4, 20 ट्रायंगल्स बन जाएंगे इसमें। ठीक है, हेक्सागन में 20, हेप्टागन अगर होता या ऑक्टागन होता तो 8c3 ट्रायंगल बन जाते, डेकोन होता तो 10c3 ट्रायंगल बन जाते। ठीक है, ये तो ट्रायंगल की बात आ गई। अगला केस है पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। पॉलीगन मैंने n साइड वाला मान के चल रहा हूं, कोई भी फिगर है इसमें साइड n है, तो
तो होगा क्या कि जैसे इसमें डायगोनल बनना, ये क्या है, ये डायगोनल का काम कर रहा है, ये क्या है, डायगोनल का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एन साइड है, तो इसमें जो डायगोनल, हमेशा कोई भी चीज जैसे डायगोनल बना रहे हैं तो एक बार में दो नंबर को लेने से डायगोनल बनेगा। एक तो एन साइड में से, जैसे कोई साइड फॉर्मेशन होती है किसी पॉइंट से ये है, तो हम दो पॉइंट लेंगे तब एक साइड बनेगी, या दो वर्टेक्स लेंगे, पॉइंट से मतलब वर्टेक्स, दो वर्टेक्स से पॉलीगन में एन वर्टेक्स होंगे, तो हमारा जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड दे रखी है इतनी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, NC2 माइनस एन। क्यों होंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस एन, कि देखो कोई भी साइड बन रही है इससे और डायगोनल बन रहा है, जैसे ये पॉइंट लेके दो, इससे एक साइड फॉर्म हो गई, अब ये पॉइंट ले लिया, इससे डायगोनल बन गया, तो हमारा जो है NC2 माइनस एन करेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है, और ये क्या है, इसमें डायगोनल भी है, इसमें साइड भी है, तो डायगोनल और साइड में से अगर साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से इसने कहा है 44 डायगोनल दे रखे हैं, तो 44 डायगोनल्स, तो इसको सॉल्व करो, n माइनस 1 बाई 2 माइनस एन, तो n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, तो n माइनस ये क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 2 बाई 2, तो ये हो गया n माइनस 3 1 2 इज इक्वल टू 44, तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 88, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सिंप्लीफाई करके n निकालना है, तो n 11 इंटू 8 88 होता है, और 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे, तो 11n माइनस प्लस 8 88 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 11 प्लस 8 n माइनस 11, तो हमारे पास क्या हो गया, n माइनस 11 और n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, n कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर 11 पॉसिबल साइड आ गई, और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 0 वैल्यू देगा। तो इसकी साइड कितनी आ गई, फाइंड द नंबर ऑफ साइड 11।